सभी स्टूडेंटों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है पावर सेट। सेट थ्योरी का जो नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। तो पावर सेट को हम लोग हिंदी में बेटा कहते हैं घात समुच्चय। क्या कहते हैं? घात समुच्चय। अब घात समुच्चय के लिए हम इसकी परिभाषा से ना समझकर इसके एक एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये कंसेप्ट क्या है, घात समुच्चय कहते कैसे हैं, तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, मैंने एक समुच्चय ले रखा है जिसके अवयव 1, 2 हैं। ठीक है। अब मैं इसके उप समुच्चयों की संख्या जो होगी वो आपको बताऊंगा। वो 2 की पावर 2 होगी। यानी कि वो क्यों होगी? क्योंकि पिछला जो कंसेप्ट था मैंने वो बताया था कि किसी समुच्चय ए में अगर अवयवों की संख्या स्मॉल n होती है तो उस समुच्चय ए के जो उप समुच्चय होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर n। इसी कंसेप्ट का यूज़ मैंने यहाँ पे किया है। जो यहाँ पे जो n है वो मेरी क्या है? इस समुच्चय के अवयवों की संख्या। तो इस समुच्चय के अवयव मेरे हैं कितने? 2 अवयव है ना। तो 2 की पावर n मतलब यानी कि 2 की पावर 2। ठीक। तो यहाँ पे इसका 2 की पावर 2 का मान कितना आ गया? 4। 2 का वर्ग 4 होता है ना। तो वो उप समुच्चय हम लोग इसके लिखते हैं। वो समुच्चय आखिर कौन कौन से हैं? तो पहला जो उप समुच्चय होगा वो होगा मेरा 5। ये ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किसी भी सेट का जो पहला उप समुच्चय होता है वो होता है 5। और उसके बाद जो अगला इसका सबसेट होगा वो होगा 1। इस 1 को जो पहला अवयव है इसको हमने एक समुच्चय के रूप में लिखेंगे, यानी कि सबसेट बन जाएगा। फिर ये 2 है, इसको भी हम लोग सेट के रूप में लिख देंगे। और ये वाला सेट जो लिखा हुआ है ये लास्ट में खुद आ जाता है। तो ये 4, ये 1 2 3 4, ये 4 जो है इस सेट ए के क्या हो गए? सब सेट। अब इन सब सेटों को हम एक मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर दें अगर, तो ये एक नया सेट बन के आपके सामने आ जाता है। ये जो एक नया सेट बन के सामने आ रहा है ये इसी का नाम है पावर सेट ऑफ ए। क्या नाम है? पावर सेट ऑफ ए। इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी ए से। पी उसके बाद कोष्ठक लगा देते हैं, उसमें ए लिख देते हैं, तो ये बन जाता है आपका पावर सेट ऑफ ए। राइट। अब ये पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव होते हैं? देखिए, पावर सेट ऑफ ए में या यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बराबर n, तो पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की जो संख्या होगी वो होगी 2 की पावर n। ये एक कंसेप्ट और आपके सामने निकल के आ गया। ये भी आपको अपनी मेमोरी में फीड कर लेना है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इसकी जो परिभाषा आपकी बुक में दी गई है वो परिभाषा क्या है? ठीक है। तो वो परिभाषा भी देख लीजिए। ए के उप समुच्चयों का समुच्चय, यानी कि समुच्चय ए के, यहाँ समुच्चय और लगा लीजिए, समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय जो होता है वो मेरा घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। ये इतनी सी परिभाषा आपकी किताब में दी गई है। और मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया गया है? वो दिया गया है पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सबसेट ऑफ पी ए। राइट। एक्स सबसेट ऑफ पी ए। ये एक्स यहाँ बड़ा क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक सबसेट, उसका सेट का नोटेशन है जो एक्स वाई जेड मैंने बताया था पिछले कंसेप्ट में
कि कोई सेट जो है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में ही डिनोट करते हैं। तो ये सारे एक्स क्या होते हैं इसके, ये इसके एक्स जो है वो सब इसके अंदर जो भी इसके एलिमेंट होंगे वो सेट होंगे। क्या होंगे? सेट। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बड़े अक्षर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय दे रखा है, यदि a बराबर 5, क्या दे रखा है बच्चों? यदि a बराबर 5 तो आपको इसका पावर सेट निकालना है। क्या निकालना है? पावर सेट ऑफ a। तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, तो ज़्यादा टाइम ना गंवाए हुए हम आपको सीधा सीधा बताते हैं कि इसके a के उप समुच्चय कौन कौन से बनेंगे। पहले उप समुच्चयों की संख्या देखिए, उप समुच्चयों की संख्या, क्योंकि ये 5 है, 5 को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उप समुच्चय से कितने बन जाएंगे? इसमें इस सेट में कितने अवयव हैं? कोई अवयव नहीं है, तो 2 की पावर 0, अर्थात 2 की पावर 0 का मान कितना हो गया? 1। केवल इसका एक सेट होगा। ठीक, तो इस प्रकार पावर सेट ऑफ ए क्या बन गया कि जो 5 दे रखा है, 5 को अगर हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये मेरा पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 उसको समझते हैं। यदि a बराबर 5 तो आपको ज्ञात करना है नंबर ऑफ p ये पता करना है आपको। ये पता करना है ये कितना होगा। ठीक है, यानी कि 3 बार ये p लिखा हुआ है पावर सेट ऑफ ए। तो देखिए इसको पहले हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं निकाल चुका हूँ इस पिछले एग्जाम्पल में पावर सेट ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 5। कितनी आई थी? 5। अब मुझे पुनः इसके पावर सेट बनाना है इसी सेट का। ठीक, तो पावर सेट ऑफ ए, तो देखिए कैसे बनाएंगे। अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं एग्जाम्पल को समझ लेता हूँ। मान लीजिए इसके 5 की जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मुझे पावर सेट बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे पावर सेट? तो एक तो इसका 5 बन जाता है और दूसरा ये 1, ये खुद आ जाएगा, 5 हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैसे ही इसके लिए क्या बन जाएगा? एक तो ये 5 तो होता ही है उपसमुच्चय, हर सेट का होता है, और फिर ये खुद आ जाएगा। तो ये बन गया है इसका पावर सेट। जो ये पावर सेट पी ए की वैल्यू जो 5 थी उसका पुनः पावर सेट लिया तो क्या बन गया? 5, 5। ठीक, उसके बाद अब पुनः फिर से हम लेंगे पावर सेट, इसका फिर से बनाएंगे एक नया पावर सेट। तो देखिए अब मान लीजिए इसको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने इस 5 की जगह मैं मान लूँ 1 लिखा हुआ है, और इस 5 की जगह मैं क्या मान लूँ? ये 2 लिखा हुआ है, और इसके मुझे बनाने पावर सेट। तो पावर सेट कैसे बनाओगे? तो इसका बन जाएगा, पहले तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, और फिर ये खुद 1 2 आ जाएगा। तो इसी कंसेप्ट में बनाना है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले तो 5 तो सब में ही आता है, तो यहाँ 5 लिख दिया। अब 1 की जगह पे यहाँ पे कितना है? ये लिखा हुआ है, तो ये 1 की जगह पे तो ये था 5। अब ये वाला ये 2 की जगह इसकी जगह ये तो ये आ गया मेरा 5। ये 1 की जगह पे मेरा 5 था, और जो क्वेश्चन में लिखा 5 वो 2 की जगह पे है। ठीक, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे 1 की जगह पे ये 5 आ गया। उसके बाद अगला जो बनेगा वो मेरा 2, यानी कि इस पे भी अब मजला कोष्टक लगा देंगे। ठीक, अब इसके बाद ये सेट पूरा सेट खुद आ जाएगा। तो 5, 5। तो अब हमें इसके अवयव लिखने हैं, नंबर बताने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। तो ये मेरे हो जाए n ऑफ p, कितने हैं गिनो बच्चों? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। तो देखा आपने, इस तरीके से ये पावर सेट ऑफ ए वाला
पावर सेट ऑफ ए। आप ये कंसेप्ट मैं समझ रहा हूँ क्लियर कुछ हो रहा होगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं वो भी बता दूँ आपको। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पावर सेट, वो मेरी पहली प्रॉपर्टी है। मान लीजिए यदि ए सबसेट बी हो तो पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो सबसेट होगा पावर सेट ऑफ बी का। दूसरी प्रॉपर्टी है यदि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू होता है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये नॉट इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये होता है पावर सेट ऑफ बी सबसेट ऑफ, ये सबसेट होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको इसकी याद रखनी पड़ेंगी। तो इस मैं समझ रहा हूँ ये कंसेप्ट आप लोग समझ रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियोस या मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस बड़े आसानी से उपलब्ध हो सकें, जो आपके भविष्य में काम आ सकें। मेरा जो चैनल है वो है विपिन दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस। थैंक यू।